हेलो फ्रेंड्स, नंबर श्रृंखला में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें कुछ पैटर्न बना होता है। जैसे क्वेश्चन दिया है 1, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करेंगे हम। इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम देख लेंगे पैटर्न किस किस तरीके से बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पैटर्न किस तरीके से बन सकते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न बनता है जोड़ और घटाव का। ठीक है, या तो संख्या जुड़ती जाती हैं या घटती जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2 है, 5, 8, 11, 14। इसमें क्या है, 3 जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गया, फिर 5 में 3 जोड़ा तो 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ा 11 हो गया। मतलब जुड़ता जाता है। कुछ संख्या जुड़ती जाती है सेम संख्या, या सेम संख्या घटती हुई आती है। ठीक है, इस तरीके का एक पैटर्न बनता है। इसके बाद है दूसरा पैटर्न। दूसरा किस तरीके से बनता है, जैसे गुना का बनता है या भाग। या तो किसी संख्या से गुना होती जाती है या किसी संख्या से भाग होती जाती है। जैसे एग्जाम्पल है 3, 6, 12, 24, 48 में क्या हो रहा है, 2 गुना होता जा रहा है। 3 का 2 गुना 6, और 6 का 2 गुना 12, और 12 का 2 गुना 24। इस तरीके से 2 गुना होता जा रहा। या फिर भाग होती जाती है। ठीक है, उसी संख्या से भाग होती जाती है या सेम संख्या से भाग होती जाती है। इस तरीके का पैटर्न बनता है। एक पैटर्न बनता है स्क्वायर वाला। तीसरा पैटर्न क्या बनता है, स्क्वायर वाला बनता है। क्या तो वर्ग होती जाती है या क्यूब होते जाते हैं। ठीक है, किसी संख्या के वर्ग होते जाएंगे या क्यूब। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे 1, तो इसमें 1 का स्क्वायर हो रहा। 4 है, इसमें 2 का स्क्वायर हो रहा। ठीक है, 9 है तो इसमें 3 का स्क्वायर हो रहा। इस तरीके से 16 है तो 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। इस तरीके से स्क्वायर चलते जाते हैं या क्यूब बनते जाते हैं आगे को। ठीक है, इस तरीके से एक पैटर्न और बनता है। 4 नंबर पैटर्न कौन सा है, अभाज्य संख्या का पैटर्न। क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, इस तरीके से संख्या बनती जाती है या अभाज्य के गुना होती जाती है, या अभाज्य संख्याएं बार बार किसी संख्या में जुड़ती हुई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बन जाता है अभाज्य संख्या का। अब अभाज्य संख्या होती क्या है, ये आप नहीं सीखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सभी को आसान तरीके से समझाया है। इसके बाद है 5वां पैटर्न कौन सा बनता है, 5वां बनता है फाइब्रोनिकी। ठीक है, इस पैटर्न में क्या होता है, एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे 1, पहली 2 संख्या होती हैं तो तीसरी संख्या उन दोनों को जोड़ के आती है। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो चौथी संख्या बनती है। फिर तीसरी और चौथी को जोड़ते हैं तो 5वीं संख्या बनती है। इस तरीके से संख्या आगे को बनती हुई जाती हैं। ठीक है, सभी पैटर्न को याद रखेंगे। क्वेश्चन इन्हीं पैटर्नों से होने वाले हैं। इन्हीं पैटर्नों पे आते हैं किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन। इसके बाद है एक आता है मिश्रित पैटर्न। ठीक है, मिक्सचर पैटर्न, जिसे मिश्रित पैटर्न भी कहते हैं। जैसे क्या हुआ, इसमें पहले 2 संख्या दी है, फिर 3 दिया है। ठीक है, 2 में 1 जोड़ दिया है, फिर क्या कर दिया है, 2 की गुना कर दी है। ठीक है, फिर 1 जोड़ दिया है, फिर 2 की गुना कर दी है, फिर जोड़ दिया है, फिर 2 की गुना कर दिया। इस तरीके से पैटर्न आगे को चलता हुआ जाता है। तो अब कुछ क्वेश्चनों से समझेंगे कि इन पैटर्न से हम क्वेश्चनों को कैसे करेंगे और कैसे पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 है, 6 है, 9, 12, 15। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम इसमें जुड़ा हुआ है, क्या क्या जुड़ रहा है। ठीक है, तो 3 में 3 जोड़ा तो क्या हो गया 6, और 6 में 3 जोड़ा फिर 9 हो गया, फिर 9 में 3 जोड़ा फिर 12 हो गया, और 12 में 3 जोड़ा फिर 15 हो गया, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो इसका उत्तर क्या बनेगा 18। ठीक है, इनको पहचानने का एक तरीका और है, जो धीरे धीरे बढ़ती हैं तो या तो वह जुड़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे घटती हैं तो उसमें कुछ घट रहा है, एकदम से बढ़ती हैं तो गुना हुई है। ठीक है, एकदम से घटती है तो भाग हुई है, या फिर ज़्यादा ही बढ़ रही हैं या ज़्यादा ही घट रही हैं तो स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, पैटर्न को समझ लेंगे हम। जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा करोगे तो आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा किस तरीके से दिया है, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या जुड़ रहा है, तो 2 में 2 जुड़ रहा है। ठीक है, फिर 4 जुड़ रहा है। इस तरीके से तो हो रही है, क्या कर रखा है इसमें, गुना कर रखी है। ठीक है, 2 में 2 की गुना करा तो 4। ठीक है, और 4 में 2 की गुना करी तो 8। ठीक है, 8 में 2 की गुना करी तो 16, और 16 में 2 की गुना, सब में क्या करा 2 2 की गुना करते जा रहे हैं। ठीक है,
2 में 4 के 2 की गुना करी तो 4 आ गया, 4 में 2 की गुना करी तो 8 आ गया, 8 में 2 की गुना करी तो 12 आ गया, वो 16 आ गया, 16 में 2 की गुना करी तो 32 आ गया, और 32 में 2 की गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। 64 इसका उत्तर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 64 आएगा, 64। इसी प्रकार है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। पिछले वर्षों पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी मैं आगे कराऊंगा। तो इसमें है 1, 4, 9, 16, 25। तो इसमें दिख रहा है हमें स्क्वायर होता जा रहा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को आप करके देख लेंगे, ठीक है। वीडियो को रोक कर करके देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें, तभी आपको पैटर्न करने आएंगे, तभी आप पैटर्न वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो किस तरीके से हो रहा है। जैसे दिया है 5, और फिर दिया है 10, और फिर 20, फिर 40, फिर 80। तो एकदम से बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 में 2 की गुना कर रखी है तो 10 आ रहा है, 10 में 2 की गुना कर रखी है तो 20, 20 में 2 की 40, 40 में 2 की गुना हो रही है तो 80, और 80 में 2 की गुना करेंगे तो 160। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट, 160 इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां। 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो इसमें ना ही तो जुड़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे। 1 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है, फिर 2 जुड़ रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, 7 में क्या जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ये किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, ये हैं अभाज्य संख्याएँ। ये क्या है, अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याओं का पैटर्न बनता है। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, फिर 3 अभाज्य संख्या है, फिर 5 अभाज्य है, फिर 7 अभाज्य है, फिर 11 अभाज्य है। 11 से बड़ी कौन सी अभाज्य आएगी, 13, ठीक है, 13। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना घटे, ठीक है। अभाज्य संख्या में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद है छठा क्वेश्चन। ये देखें किस तरीके से बना है। 1 है, फिर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 और फिर 8, ठीक है। इसमें 1 जोड़ा है तो 0 जुड़ रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है, फिर 2 जुड़ रहे हैं, फिर 3 जुड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आ रहा। तो इस तरीके से कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। तो ये पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, इसमें क्या कर रखा, पहली 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या बना रखा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 बन रहा, और 2 और 1 3 को 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 बन रहा है, ठीक है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 बन रहा है, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 बन रहा है, ठीक है। तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 13 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन को आप खुद से लगा के देखेंगे तब आपको समझ आने लगेंगे। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है 10, 11, 13 और 16, 20, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न बनना। तो देखेंगे क्या जुड़ रहा है। इसमें 1 जुड़ रहा है, ठीक है, फिर 2 जुड़ रहे हैं, और फिर 3 जुड़ रहे हैं, फिर 4 जुड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में अब की बार 3 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 5 अब की बार का जुड़ेगा 5, तो क्या आ जाएगा, 25। क्या आ जाएगा इसमें, 25 इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन इस तरीके से समझ आ रहे होंगे। ये दिया है, ये इसमें है घट रहा। इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो घट रहा है, एकदम से घट रहा है, धीरे धीरे थोड़ा तेज़ घट रहा है। तो क्या है, 64। इसमें घटा का तो कोई नहीं बनना, इसमें बनना है स्क्वायर, ठीक है। 64 तो 8 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर भी नहीं बनना इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, 4, 64, तो 64 में से 32 घटाएंगे तब भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से बन रहा है, इसको देखते हैं हम।
इसमें पैटर्न बन रहा है 64, 32। इसका क्या कर रखा है, 64 का आधा कर रखा है। 64 में 2 से भाग दे रखी तो 32 हो रहा, और 32 में 2 से भाग दे रखी तो 16 हो रहा, और 16 में 2 से भाग तो 8 हो रहा, और 8 में 2 से भाग तो 4 हो रहा, और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद है 7वां 9वां क्वेश्चन, 7, 10। इसमें 3 बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर 5 बढ़ गए, और इसमें फिर 7 बढ़ गए, और इसमें देखते हैं कितना बढ़ गया, 7, और फिर इसमें बढ़ रहा है 9। ठीक है, तो ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या 3, 5, 7, 9, इसके बाद आएगी 11। ठीक है, ये है विषम संख्या 11। तो 11 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 42। तो इसका आंसर होगा 42। इसका आंसर क्या होगा, 42 होगा। विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य, अभाज्य मैं सभी संख्याएं पढ़ा चुका हूँ। आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि विषम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं, आसान भाषा में पढ़ाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। तो 10वां क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 2 है, 6 है। तो इसमें देखते हैं 4 बढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें फिर 6, और इसमें फिर 8, और फिर 10। ठीक है, ये हैं सम संख्याएँ, 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद विषम सम संख्याएँ आती हैं 12। तो अब क्या करेंगे, 12 बढ़ा देंगे। अब की बार क्या करेंगे, हम 12 को बढ़ा देंगे। तो 12 बढ़ाने पे कितना आएगा, 42। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि पैटर्न समझ आ गए होंगे। अब करेंगे पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चनों को। जैसे एक दिया है 11वां क्वेश्चन, यूपी टेट 2019 में आया है। तो इसमें दिया है 3, 3 से बना 28, फिर 4, 4 से 65, और 5, 5 से 26, और 6। ठीक है, तो क्या क्या है, 3 का क्या है, इस 3 का एकदम से हो रहा, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो इसमें यह है 28, तो इसमें क्या है, एक जोड़ रखा है। इस तरीके से 4, तो 4 का क्या करेंगे, क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, तो क्या क्या है, एक जोड़ दिया है। इसी प्रकार 5, 5 का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, 5 का क्या है, क्यूब। इसी तरीके से क्या कर रखा है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब है 5 पंजे 25, 25 125। ठीक है, 125 में एक जोड़ रखा है, तो कितना आया, 126। इसी तरीके से 6, तो 6 का क्या करेंगे, क्यूब, 6 का क्यूब आएगा 216, और 216 में क्या करना है, एक जोड़ देना। 216 में क्या करना, एक जोड़ देना। देखो दोबारा से पैटर्न देख लें किस तरीके से पैटर्न बन रहा है। 3, तो 3 का क्या कर दिया है, स्क्वायर, 3 का कर दिया है क्यूब, 3 का क्यूब कर दिया, तो 3 का क्यूब होता है 3 × 9 = 9 × 27। ठीक है, इसमें जोड़ दिया 1। इसी प्रकार 4 का क्या कर दिया, क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौका 64, उसमें एक जोड़ दिया। इसी प्रकार 5 का क्या कर दिया, क्यूब, तो उसमें एक जोड़ दिया। ठीक है, 126 आया। इसी प्रकार 6 का क्या करेंगे, क्यूब, 216 होता है, और इसमें एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 217। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12, यूपी टेट में आया था 2018 में। ठीक है, तो 2 दिया है, 5 दिया है, 10, 17 और 26। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा, 3 जुड़ रहा है, इसमें 5 जुड़ा हुआ, इसमें 7 जुड़ा हुआ। ठीक है, और इसमें 9 जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, सारी विषम संख्याएं हैं, 3, 5, 7, 9, और इसके बाद है 11। इसमें जोड़ेंगे हम 11, तो 11 को जोड़ने पर 26 में 11 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये 2017 में यूपी टेट में आया था। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, 7 में 10, तो कितने का अंतर है, 3 का। इसमें कितने का है, 5 का, और इसमें कितने का है, 7 का, और फिर से कितने का अंतर है, तो 9 का। अब की बार क्या आएगा, 11 का अंतर। तो 11 का अंतर करने पे क्या आ जाएगा, 42। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन ऊपर भी आया है, और ये
पेपर में भी पूछ लिया गया है, इस तरीके से ही पेपर में पूछते हैं। इसके बाद देखेंगे नया क्वेश्चन, यह है 14 क्वेश्चन 2016 यूपी टेट में आया था। इसमें क्या है, एक इसमें 3 का अंतर और फिर 5 का अंतर, और इसमें कितने का अंतर है 7 का, और फिर कितने का अंतर है 9 का, और अब की बार क्या आ जाएगा 11 का अंतर। तो 11 का अंतर करने के लिए क्या करेंगे इसमें, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36। इसी प्रकार ये क्वेश्चन देख लेंगे 15वां क्वेश्चन, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये तो सीधे सीधे क्या दिए हैं, अभाज्य संख्याएँ दी हैं। तो 13 के बाद 15, 15 तो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, 15 नहीं होगा, 15 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है। ठीक है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी 17। तो 17 इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है,